बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंसूख होने के बाद उनकी रिहाइश गाह पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस की नफरी वापस आने के बाद फिर लौट आई। एहलकार ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं, जबकि निजी स्कूल और अतराफ की दीगर इमारतों की तलाशी ली गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शाम से ही ये ऑपरेशन तकरीबन जारी है। मुदस्सिर, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? यहाँ पर शाम से जो ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, पुलिस वापस भी गई, दोबारा आ गई। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं जो है वो परवेज इलाही के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये मरकजी गेट है, यहाँ पर जो है वो मैं मौजूद हूँ। यहाँ है अब तक पुलिस 5 सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। तकरीबन 7 घंटे से पुलिस यहाँ पर मौजूद है और DIG ऑपरेशन सादिक डोगर की सरबराही में जो है वो पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा SSP ऑपरेशन भी जो है वो सर्च ऑपरेशन टीम का हिस्सा है। इसके अलावा SP मालट टाउन जो हमारा शराजी हैं वो भी सर्च ऑपरेशन टीम का हिस्सा हैं। अभी तक जो है वो पुलिस 5 सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। 2 सर्च ऑपरेशन जो है वो परवेज इलाही के घर में के अंदर किए गए हैं और उसके जो दरवाजे, उसके अलावा जो सर्वेंट क्वार्टर हैं उसको भी चेक किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो है वो परवेज इलाही नहीं मिले उनको कहीं पर भी। और इसके अलावा जो 2 सर्च ऑपरेशन करने के बाद पुलिस जो है वो वापस जा रही थी, तो थोड़ी देर बाद जो है दोबारा फिर पुलिस जो है वो वापस आ गई और पुलिस ने वहाँ पर निजी स्कूल है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया। इसके अलावा जो मुल्हका घर हैं, करीबी घर हैं, वहाँ पर भी जो है वो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कहीं जो है वो परवेज इलाही को तलाश नहीं कर सकी। अब जो है पुलिस थोड़ी देर के लिए बैठ गई है और जो पुलिस अफसरान हैं वो भी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं। अब जो लोकेटर है वो पुलिस के पास है और लोकेटर जो है लोकेटर के साथ जो है वो तमाम घरों की तलाशी ले रही है। और ये जो है वो पुलिस राय के मुताबिक ये बात सामने आई है कि परवेज इलाही की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ रही है और हम जो है वो परवेज इलाही को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, क्योंकि लोकेशन है उसकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ रही है। और ताहाल जो है वो पुलिस जो है वो यहाँ पर परवेज इलाही को तलाश करने में नाकाम नजर आ रही है, नाकाम दिखाई दे रही है अभी तक तो पुलिस। लेकिन मुदस्सिर, ये बताइएगा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर परवेज इलाही की लोकेशन आ रही है, तो क्या कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जो उनके दूसरे नंबर्स हैं उनकी लोकेशन किसी और जगह से आ रही हो? बिल्कुल ऐसा होता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो किसी जगह पर भी रखा जा सकता है, कोई मुलाजिम भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई पुलिस को जो है वो चकमा भी दे सकता है कि किसी दूसरे घर में चला जाता है, कभी तय खाने में चला जाता है, किसी निजी स्कूल में दाखिल हो जाता है, तो पुलिस जो है वो उसी मोबाइल लोकेटर की पीछे पीछे जो है वो जा रही है। लेकिन उसको भी मोबाइल जो लोकेशन है उसकी मदद से भी पुलिस अभी तक नहीं पहुँच सकी है। अभी तक जो है पुलिस थोड़ी देर के लिए रुक गई है, घर के बाहर मुख्तलिफ टोलियों में मौजूद है। नई हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है कि परवेज इलाही को कैसे यहाँ से तलाश किया जाए। पिछली दफ़ा जब परवेज इलाही के घर पुलिस ने छापा मारा था तो पुलिस का भी उस टाइम यही दावा था कि परवेज इलाही जो है वो इधर मौजूद हैं। उस टाइम भी 8 से 10 घंटे जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद रही और परवेज इलाही को जो है वो तलाश करने में नाकाम रही। उसी तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब से साबिक रुकन सूबाई असम्बली मलिक अकरम ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, हालिया वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ में रहने का जवाज़ नहीं बनता। 9 मई का जो वाक़या हुआ है जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, ये पैगाम देता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत के साथ हैं। जो ये वाक़या हुआ था हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ये 2 लाज़िम मलज़ूम जुज़्व हैं, हम इन दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान पर कोई हर्फ आए या अफवाज पाकिस्तान पर कोई हर्फ आए तो हम समझते हैं कि वो हमारी रियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। और मैंने हमेशा गरीब आवाम की सियासत की है और करप्शन फ्री सियासत की है। तो वाक़या हुआ है जिसमें गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया है। अब इस वजह से हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये चाहते हैं कि जो उसमें जो लोग भी शामिल हैं तो उनको यकीनन करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाली मरकजी क़यादत के अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी व्हाट्सएप से आमिर क़यानी, अमीन असलम, शरी मज़ारी और असद उमर ग्रुप लेफ्ट कर गए। लाहौर से मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले मरकजी अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी को कोर कमेटी ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप से आमिर कियानी, अमीन असलम, शरी मज़ारी और असद उमर ग्रुप लेफ्ट कर गए। PTI के रोल ऑफ लिस्ट से भी कोर कमेटी अरकान के नाम हटा दिए गए। तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत को पार्टी छोड़ने वालों को ग्रुप से रिमूव करने की हिदायत जारी। बनी गाला की सोशल मीडिया टीम को ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को दोबारा अपडेट करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि किसी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत करते हैं, अगर कोई इस सियासी जमात दहशतगर्द तंजीम बनना चाहती है फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई नई तरमीम नहीं लाई जा रही। फौजी तंसीबात पर हमलों के जिम्मेदारों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, मैं ये मानता हूँ कि PTI में ये पोटेंशियल है कि वो सियासी जमात बने। मैं समझता हूँ कि जो May 9 के एक्शंस थे, जो हमारा तारीख में ऐसे नहीं हुआ। आप सब तो कोर कमांडर हाउस और GHQ पे तो फोकस होता है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, तो फिर मेरा ख्याल में ऐसे कोई पाकिस्तानी नहीं होगा। एवरी पाकिस्तानी विल वांट दैट द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। जब तक सियासी जमात है, सियासी जमातें पार्लियामान में होते हैं, सियासी जमातें सियासत करते हैं, सियासी जमातें पत्थर, लाठी या बंदूक रियासत के खिलाफ। ऐसे कोई बात नहीं, हम कोई नया मिलिट्री कोड कायम नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की आईन में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं, हम पाकिस्तान के कानून में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं। On the books, on the law in Pakistan, there is an official secrets act and there is an army act. If any law has been violated, then the law must take its course and they are consequences. कोई गैर जमहूरी रवैया, कोई गैर आईनी रवैया, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसका हमायत नहीं कर सकते, बल्कि हम उनका मुखालफत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई को जिना हाउस समेत दीगर मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शवाहिद पेश करने के लिए 3 रुकनी स्पेशल टीम तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत ने 3 रुकनी स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी माहिर फरहाद अली शाह प्रोसिक्यूशन टीम में शामिल हैं। ख्वाजा वसीम और इमरान हुमायूं प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा हैं। प्रोसिक्यूशन टीम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शवाहिद अदालत में पेश करेगी। 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम सानह 9 मई से मुतल्लिक अदालतों में ज़ेर समाअत शरपसंद अनासिर की ज़मानतों के केसेस में पेश होंगे और उनकी ज़मानतों को खारिज करवाने के लिए शवाहिद अदालत में पेश करेंगे, जबकि इन मुल्ज़िमान के ट्रायल में भी यही 3 रुकनी स्पेशल टीम अदालत की मुआवनत करेगी। आइन के रूह जमहूरियत है, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगतने पड़े। अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के उसूलों की बात करनी है। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं, अदालत को बताएं असल नुक्ता क्या है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी और कौमी असम्बली तहलील का इंतजार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा, 4.5 साल निगरान हुकूमत ही सूबे में काम करेगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफिक। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। आइन की मंशा मुंतखब हुकूमतें और जमहूरियत है। मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है, जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं।
बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितना अरसा तक रख सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 9 मई के वाकयात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के असूलों की बात करनी है। इलेक्शन कमीशन शिफाफ और मजबूत हो तो इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे की जरूरत है। अदालत ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मुबैना ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 11 बजे ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक तहकीकात कमीशन के खिलाफ दरखास्त का मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। आज 11 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ और मुक्तदर शबीर अहमद ने भी दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन ने पहला इजलास पीर को मुनक्किद किया था और अगला इजलास हफ्ता सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में तलब किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए 8 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के काबिल जमानत वारंट की कानूनी तरीक़ाकार से तामील करवाने के अहकाम भी जारी किए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का वारंट की कानूनी तरीकाकार के मुताबिक तामील करवाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को 8 जून को पेश होने का भी कह दिया। इमरान खान के वकला अली बुखारी और गौहर अली ने अपने मुवक्किल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की। अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए कि इमरान खान को जान के शदीद खतरात लाहक हैं। कचहरी में सिक्योरिटी के शदीद खतरात हैं। 8 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एटीसी में इमरान खान के केसेस मुकर्रर हैं। कचहरी की नई इमारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। तमाम अदालतें एक ही दिन इमरान खान की पेशियां मुकर्रर कर दें। हुकूमत सिंध ने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। आवाम की सहूलत के लिए 500 नई बसें खरीदने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है कि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने से अरबों रुपए के तेल की बचत होगी और आवाम को भी सस्ती सफरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा और पिंक टैक्सी के लिए खवातीन ड्राइवर्स को रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए चार्जिंग एंड पार्किंग डिपो भी बनाए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल में अवाम की सहूलत के लिए 500 नए बसेस खरीदने का भी फैसला किया गया है। शर्जील मेमन का कहना था कि 15 जून तक मजीद 20 बसेस हुकूमत सिंध को मिल जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।